देखो बोला गया है, ध्यान देगा, चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, मैथ का 7 चैप्टर है। ध्यान दीजिएगा, बोला गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच में क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 युग्म दिया गया, पहला और दूसरा, है ना, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। इन दोनों के बीच में क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। जैसे ये एक बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु हो गया ये, ऊपर थोड़ा करो ठीक रहेगा, ये एक बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु हो गया ये। तो ये दोनों बिंदु का बीच में क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। और ये दोनों बिंदु का कुछ ना कुछ हम नाम देंगे, चाहे P दो, यहाँ Q दो, चाहे यहाँ पर A दो, या तो यहाँ पर क्या देते हैं B। तो ये 2 बिंदु हो गया, और इस दोनों बिंदु A और B दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 2 बिंदु दिया है, एक दिया 2 3, 2,3, और दूसरा दिया हुआ है 4,1, 4,1। तो इन दोनों के बीच में क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा, हाँ, क्या यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, नहीं, ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जब दूरी निकालेंगे लास्ट में, तो वहां पर लोग सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पहला में 2 दिया हुआ है, देखिए, दूसरा में क्या दिया है 3, इसको मानेंगे हम लोग कौन, x1, क्या मानेंगे x1, और इस सेकंड वाला 3 को मानेंगे y1, क्या मानेंगे y1। अब ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पर एक था, यहाँ पर x1 ले लिए, तो यहाँ पर लेंगे x2, और इस सेकंड वाला पर लेंगे y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, मतलब पहले वाला को x1 y1 मानेंगे, दूसरा वाला को x2 और y2 मानेंगे, ठीक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, 1 नंबर के लिए आएगा, और 100% तय है कि यहाँ से आएगा ही 1 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बनाने पर ध्यान दीजिएगा, रट्टा मत मारिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x1 y1, x1 कितना है 2, y1 कितना है 3 हो गया, ठीक है। x2 कितना है 4, कोमा y2 बराबर कितना है 1 हो गया, कितना हो गया 1। तो यहाँ पर x1 जब बोलेंगे तो 2 लेना है, y1 बोलेंगे तो 3 लेना है, x2 बोलेंगे तो 4 लेना है, y2 बोलेंगे तो 1 लेना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमको क्या ज्ञात करने बोला है, दूरी, है ना, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हमको निकालना है दूरी, किसके बीच में दूरी निकालना है, A और B के बीच का। तो यहाँ पर लिख देंगे A B, हमको दूरी निकालना है A और B के बीच में, तो दूरी A और B कर दी, हाँ। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि A और B के बीच में क्या निकालना है, दूरी निकालना है हमको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका दूरी का एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। याद करने का सीधा तरीका है, यहाँ x दिया ना, x 21 है ना, पहले x2 लेना है, फिर बाद में x1 लेना है ना, तो x 21, और यहाँ क्या हो जाएगा y 21, y2 और यहाँ 1 देखिए, 2 1 कितना हो जाएगा 21, है ना, समझ में आया कि ना, x 21 और y 21, पहला में x2 माइनस y1, ठीक, दूसरा में है y2 माइनस y1, ठीक है, और ऊपर में क्या दिया है होल स्क्वायर। तो दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन का जो आपका क्या बोलते हैं, जो सूत्र अजीब लग रहा होगा, जब 1 2 बना के आदत हो जाएगा आप लोगों को ना, तो ये जो सूत्र जो है आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए, हाँ, रूट
ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट x2 कितना देखिए 4 4 माइनस है, माइनस x1 कितना है, x1 आपका कितना है, x1 है 2 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस है, प्लस y2 कितना है, y2 है 1 माइनस है, माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 4 से घटाएंगे 2 कितना बचेगा 2, ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लस है, प्लस। अब देखिए 1 से घटाएंगे 3 तो बचेगा आपका -2, क्या बचेगा -2, इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4 हो जाएगा। इधर देखिएगा, हाँ 4 हो गया, रूट 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो गया। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा 8 है, इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिख सकते हैं। 8 को देखो 3 भाग में तोड़ देंगे, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, टूट गया ना। अब देखिए यहाँ पर 2 2 है, 1 2 बाहर निकल जाएगा, 1 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए सिंगल बच गया 1 2, तो ये अंदर रहेगा, यही इसका आंसर। तो ए से बी तक का बीच का दूरी कितना हो गया 2√2 हो गया, 2√2 हो गया। ए से बी के बीच का दूरी कितना हो गया 2√2। ठीक है ना, 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में तो आएगा ही, ये कंफर्म है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आएगा तो ऐसी स्थिति में अगर कम समय में बनाना है ना, तो इतना ज्यादा चीज लिखना बेवकूफ़ी एग्जाम में। देखो 1 नंबर मिलेगा, ज्यादा नंबर थोड़ा मिल रहा है, 1 नंबर ही मिल रहा है, तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका देखिए कैसे बनाना है। हाँ ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा, हाँ गौर से। है ना, अब यहाँ पर देखिएगा 2 से 4 को घटाइए या 4 से 2 को घटाइए, बात एक ही है, समझ में आया कि नहीं। 2 से 4 को घटाओ या 4 से 2 को घटाओ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर का पहला वाला, इधर का, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है ना, इधर ए का पहला वाला और बी का पहला वाला। ठीक है ना, ले लेते हैं 2 से 4 घटाओ या 4 से 2 घटाओ, बात एक ही हो जाएगा। तो 4 से घटाएंगे कितना 2, 4 से घटाएंगे 2 कितना बचेगा 2, हो गया ना। 4 से घटाएंगे 2 का स्क्वायर कर देना। ठीक, समझ में कि नहीं, प्लस यहाँ देखिए, फिर इधर का ए का सेकेंड वाला और बी का सेकेंड वाला, इस स्टेप से। ठीक है ना, 3 से घटाएंगे 1, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, फट से, और 8 को तोड़ देना 3 भाग में, 2 गुना 2 गुना, तो 2 2 आ रहा है, इसलिए 1 2, और ये सिंगल रूट में रहेगा। ठीक है, दिमाग से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर और जल्दी बनाना है तो फटाक से होगा, देखो। ठीक है, 4 से घटाएंगे 2, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, जोड़, फिर 3 से घटाएंगे 1, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 4 8 हो जाएगा 2√2, यही इसका आंसर। अगर एग्जाम में जल्दी बनाना है तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी पहला वाला बना है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा लेट लग रहा, थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, इसका पहला, हाँ ध्यान देगा, 4 से घटाएंगे 2, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, जोड़ दे देना। फिर देखो सेकंड वाला, हाँ 3 से घटाएंगे 1, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 4 8, और 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 आ जाएगा। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग को। 2 नंबर में पहला बिंदु ए मान लेते हैं, -5 और कितना दिया हुआ है 7 दिया है, और दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी, -1 और 3। ठीक है, -1 और क्या 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, -5, 7 हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका -1, 3 हो गया। ठीक है, पहला वाला को x1, दूसरा वाला को y1,
इधर पहला वाला को x2, दूसरा वाला को नहीं सॉरी हाँ x2 और y2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक नंबर मिलेगा उतना लंबा नहीं बनाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और शॉर्टकट कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सूत्र बैठाइएगा आप सीधा। दूरी किसके बीच निकालना है? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में डायरेक्ट सूत्र लिख देना है सीधा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया, फॉर्मूला लिख दिए। अब हमको इतना पता है कि इसको x1 इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2। तो यहाँ लिखने का ऊपर में जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x2 कितना देखिए -1, फिर क्या है यहाँ पर माइनस दिया हुआ देखिए, माइनस x1 कितना दिया -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर दिया है, होल स्क्वायर प्लस है प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, y2 कितना है 3 माइनस है माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस 1 ठो है और प्लस कितना ठो है 5 ठो है, तो 5 से घटाएंगे 1 कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर प्लस है प्लस। यहाँ पर आप एक स्टेप घटा सकते हैं, 5 से घटाएंगे 1 कितना बचेगा 4, और 4 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, कितना लिख दो 16, डायरेक्ट लिख सकता है 16 यहाँ पर, ठीक है ना। हम एक स्टेप बढ़ा दिए हैं, तुम लोग निपट लेना। अब देखो 7 से घटाएंगे 3 कितना बचेगा माइनस है 4, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस है प्लस, -4 का स्क्वायर भी आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, अब यहाँ पर 16 32 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 32। अब 32 हो गया, अब इसको तोड़ना ध्यान दीजिएगा, हाँ इसको कैसे तोड़ेंगे देखिए, 4 चौके 16 दूना 32, ठीक है। 4 चौके 16 दूना 32। अब देखिए 4 दो ठो है, तो 4 एक ठो बाहर आ जाएगा, ये 2 अंदर सिंगल है, 2 जो है रूट का अंदर सिंगल है, इसको सिंगल मतलब अंदर रहने दो इसको, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। डायरेक्ट आपको अगर बनाना है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट बनाना है एग्जाम में, इतना अगर आपको लफड़ा नहीं करना है तो ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, इधर का पहले वाला, इधर का पहले वाला है ना। देखिए माइनस माइनस यहाँ दिया हुआ है, पहला का माइनस माइनस को हटा दीजिए आप सीधा, ठीक है। माइनस माइनस हटा दीजिए, 5 से घटाएंगे 1, घटाना ही पड़ता है, 5 से घटाएंगे कितना बचेगा 4, ठीक है। अब इधर देखिए, सेकंड को 7 से घटाएंगे 3 कितना बचेगा 4, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 32, 4 चौके 16 दूना 32, 2 ठो 4 हो गया, तो 1 ठो 4 हो जाएगा, सिंगल बच जाएगा, √2, यही आंसर। एग्जाम में बनाना है तो एक एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, 100% तय है, ठीक है। चलिए उतारिए। अब ध्यान देते हैं, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2 बिंदु लेना है हमको, एक हो गया आपका A, दूसरा हो गया B। पहला मानेंगे इसको A, B, और दूसरा मानेंगे इसको -A, -B, ठीक है। क्या कोई नंबर है? कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब नंबर नहीं है इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हार्ड है बोल कर, ठीक है। ये भी इजी है, जैसे वो बना था वैसे ये भी बनेगा, सेम टू सेम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए चलिए दूरी लेते हैं, A और B के बीच में निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखे, ना x1 y1 लिखे, ना x2 y2 लिखे हैं, ठीक है। आप समझ गए, ठीक है। अब गौर से अपने आप समझ गए, मतलब समझिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिएगा x2 बोला है, इधर 1 बोलेगा तो इधर देखना है और 2 बोलेगा तो इधर देखना है आपको, ठीक है ना, पूरा सेक्शन। तो x2 आपका हो जाएगा -a, यहाँ देखिए माइनस है फिर माइनस, x1 क्या हो जाएगा a, x1 क्या हो जाएगा a, इसका होल स्क्वायर प्लस है प्लस। अब देखिए y2 है, ब्रैकेट y2 है, y2 कितना है देखिए तो -b, ठीक है, यहाँ माइनस है माइनस, y1 कितना है b, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, हाँ अच्छा से, यहाँ पर देखिए a एक ठो माइनस में है, यहाँ भी a एक ठो माइनस में है, तो यहाँ एक ठो माइनस है और इधर एक ठो माइनस है, यानी माइनस a जो है आपका कितना ठो है 2 ठो है कि नहीं, माइनस a कितना ठो है 2 ठो, एक ठो और एक ठो 2 ठो, तो माइनस जो है आपका a कितना ठो है 2 ठो, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो गया प्लस। यहाँ भी देखिए -b 2 ठो है, यहाँ एक ठो -b और यहाँ एक ठो -b है, तो -b कितना ठो है 2 ठो, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हाँ गौर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, -2a का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा -2a का होल स्क्वायर है, यानी -2a को कितना बार गुना करेंगे 2 बार, -2a गुना -2a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, एक ए से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4a स्क्वायर प्लस है प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा -2b को 2 बार गुना करेंगे तो 4b का स्क्वायर हो जाएगा, 4b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, अब देखिएगा यहाँ पर दोनों में क्या क्या सेम सेम, देखिए एक तो 4a का स्क्वायर है प्लस 4b का स्क्वायर है, दोनों में क्या क्या सेम सेम है 4 सेम सेम, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लिए, 4 क्या कर लिए कॉमन ले लिए। अब बताइए यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस, और यहाँ क्या बचा b स्क्वायर बच गया है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग को बराबर, ठीक है, 4 बाहर ले देते हैं, a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर भी, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पर 4 है, ये बाहर आ जाएगा, देखो कैसे 2 दूना 4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 2 ठो है, तो 1 ठो 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, क्या ये 2 ठो है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 ठो है, नहीं ना ये 1 ठो है, तो ये अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस है स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देगा, ये वाला जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन दिए हैं, कितना क्वेश्चन दिए हैं 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन में से एक तो आराम से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, अच्छे से बनेगा इसको। 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब, इसका मतलब है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समान दूरी पर है, यानी एक अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, एक अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, ध्यान देगा, जो ये बिंदु और ये बिंदु से, दोनों बिंदु से क्या है समान दूरी पर है, क्या है समान दूरी पर है। जैसे ध्यान दीजिए एक अक्ष लेते हैं, ठीक है, देखिए चलिए ये ले लिए एक अक्ष, इसको a मान लेते हैं और इसको b, ठीक है, a में मान लिख लेते हैं इसको 2,-5 और b में मान लेते हैं, लिख लेते हैं इसको -2,9। तो एक अक्ष में 2 बिंदु ध्यान दीजिए पहले से दिया हुआ है 2 और -5,
और -2 और 9 दिया है। तो ध्यान देगा इसी बीच में ए और बी से, हम देखें ए और बी के बीच में ही एक ऐसा बिंदु लेना है, ठीक है ना, जो ये बिंदु ए से भी समान दूरी पर होगा और ये बिंदु बी से भी समान दूरी पर होगा। कहने का मतलब मान के चलते हैं, ठीक है, वह बिंदु हम ले लेते हैं पी। क्या ले लेते हैं? पी। अब ये ऐसा बिंदु है जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी उतना ही है, मतलब समान दूरी पर है। अगर मान लीजिए पी से ए तक का दूरी अगर 5 मीटर है तो पी से बी तक का दूरी भी 5 मीटर ही होगा, मान के चल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? दोनों का बीच का दूरी क्या है? बराबर है, ठीक है ना। तो हमको तो नहीं पता कि यहाँ पर P का निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा P का निर्देशांक मान लीजिए x और y लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ क्या लिए हैं? x और y। अब ध्यान दीजिएगा, गौर समझिएगा पहले। हाँ, यहाँ पर P का निर्देशांक लेना क्या है, हम कितना पता है कि पहला में x होता है, दूसरा में y होता है। यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोला, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे बोल रहा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे बोल रहा है। इसका मतलब है कि x को ढाप दो, ढाप दिए, क्या बचा? y। तो y में लिख दो 0, y में क्या मान लेंगे? 0। एक और क्वेश्चन आता है तो इसका हम सकल एक और क्वेश्चन है, वहां पर बोला जाएगा y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। फिलहाल यहाँ पर बोला गया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो x को ढाप देना है, y बच जाएगा, y को मिटा देना है और y में क्या लिख देना है? 0। y में क्या लिख देना है? 0। तो इस P बिंदु का निर्देशांक मान लेंगे x, 0। x, क्या मान लेंगे? 0। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का आता है क्वेश्चन, उतना भी आसान नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माना कि x अक्ष पर वह बिंदु P है। क्या है? P है। माना कि x अक्ष पर वह बिंदु क्या है? P है, ठीक है ना, जिसके निर्देशांक यानी P क्या है? x, 0 है, x, 0 है। क्या माने? ध्यान दीजिएगा, माना कि x अक्ष पर वह बिंदु क्या है? P है। x अक्ष पर वह बिंदु क्या है? x अक्ष पर वह बिंदु P है, जिसका निर्देशांक P का निर्देशांक क्या है? x, 0 है, ठीक है, जिसके निर्देशांक P x, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा पहले, हाँ, अब देखिएगा P जो है A से जितना दूरी पर है, P B से भी उतना ही दूरी पर है ना। चूंकि बिंदु P A और B से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, मतलब P बिंदु जो है A से और B से समान दूरी पर है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि बिंदु P, ठीक है, चूंकि बिंदु P बिंदु A और B से, बिंदु A और B से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है, तो इसलिए यहां हो जाएगा PA बराबर PB। PA बराबर PB हो जाएगा, समझ में कि नहीं? क्योंकि बिंदु P A और B से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो PA बराबर PB, यानी P से A तक का दूरी जितना होगा P से B तक का दूरी भी उतना ही होगा, ठीक है ना। P से A तक का दूरी जितना होगा P से B तक का दूरी भी उतना ही होगा, इसलिए लिखे यहाँ पर, देखो लिख दिया, हाँ, चूंकि बिंदु P बिंदु A और A से समदूरस्थ है, इसलिए PA बराबर PB। PA बराबर क्या हो जाएगा? PB। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाँ, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब दोनों का सूत्र होगा,
पीए और पीबी का क्या लिखना पड़ेगा, दूरी सूत्र लिखना पड़ेगा। हाँ, उससे पहले क्या करते हैं हम, ध्यान देगा। हाँ, उससे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, इसमें भी वर्क करेंगे और इसमें भी वर्क कर देते हैं। हाँ, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्क करने पर। वर्ग इसलिए कर रहे हैं ताकि रूट को हम हटाना है, हमको रूट को क्या करना है, हटाना है, इसीलिए हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वर्क कर देते हैं। पीए बराबर पीबी, यहां भी वर्क कर देते हैं और यहां पर भी वर्क कर दिए, दोनों पक्षों में वर्क कर दिए, है ना, यहां भी वर्क कर दिए और यहां भी क्या कर दिए, वर्क कर दिए। अब आगे गौर से देखिए, अब सूत्र लिखते हैं हम। सबसे पहले पीए का दूरी सूत्र लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हो गया बराबर। अब हम यहां पर किसके लिए दूरी सूत्र लिखेंगे, अब दूरी सूत्र लिखेंगे पीबी के लिए। किसके लिए लिखेंगे, पीबी के लिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ दूरी सूत्र लिख लिए। पीए के लिए दूरी सूत्र लिखे और यहां पर पीबी के लिए दूरी सूत्र लिखे। अब देखो यहां वर्क किया था ना, ये वर्ग हो गया, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, ये वर्ग कटेगा और ये रूट कटेगा, यहां से ये वर्ग कटेगा और ये रूट कट गया। तो अब यहां से रूट क्या हो गया, हट गया, रूट पूरी तरह से क्या हो गया, हट गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नंबर बैठाएंगे। क्या करेंगे, नंबर बैठाएंगे, ठीक है ना। अब गौर से देखिए, पहले P दिया है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है ना। पहले P दिया है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये P का है, A का, यहां पर जगह नहीं है। हाँ, अच्छा एक काम करें, यहीं पर एड्स कर देखिए। तो पहले यहां पर P दिया है, उसके बाद A दिया है, तो P के लिए हम यहां यूज करेंगे x1 y1, ठीक। बाद में ना A दिया हुआ है, इसलिए यहां पर इसके लिए यूज करेंगे x2 y2, यानी जहां x1 बोलेगा तो वहां x लेना है, y1 बोलेगा तो 0 लेना है, ठीक है। x2 बोलेगा तो 2 लेना है और y2 बोलेगा तो -5 लेना है आपको, क्योंकि पहले P बोला उसके बाद A बोला है। तो P के लिए x1 y1, फिर A के लिए वो x2 y2, ठीक है। तो पहले इसको निपटते हम लोग। हाँ, ब्रैकेट है, देखिए ब्रैकेट, रूट हट गया। हाँ, x2 कितना देखिए तो 2 है, कितना है, x2 हम लोग का 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए, माइनस है, माइनस x1 कितना देखिए तो x है, ब्रैकेट बंद हो गया, ऊपर स्क्वायर, ठीक, प्लस है, प्लस ब्रैकेट चालू, y2 कितना दिया हुआ, माइनस y2 दिया -5, -5 माइनस है, माइनस y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर, हो गया बराबर है, बराबर। अब देखिएगा, बराबर के इधर का काम खत्म हो गया, अब बराबर का उधर जाते हैं। अब उधर x1 x2 के लिए, y1 y2 के लिए क्या यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहले क्या बोला है, P बोला, उसके बाद B बोला है, तो P कहां गया, इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है ना। पहले P बोला तो P के लिए x1 y1, फिर B बोला है इसके लिए x2 y2, ठीक है ना। इसके लिए अलग x1 y2 और उसके लिए अलग x1 y2, उसका अलग यूज करना हमको, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां समझने में, आगे देखिएगा, x2 दिया है, x2 कितना देखिए तो -2, -2 माइनस है, माइनस x1 कितना है, x स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस है, प्लस। अब देखिएगा फिर ब्रैकेट, y2 बोला, y2 कितना है 9, माइनस है, माइनस x1 कितना है 0 है, 0 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। पहले इतना उतार लीजिए, जगह नहीं है अभी यहाँ पर, फिर उसका तो बताएंगे। हाँ,
चलिए आगे देखते हैं, नीचे में जगह नहीं था इसलिए फिर से ऊपर से बना रहे एक बार, ठीक है। अब दोनों को क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा आगे, हाँ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। जो नीचे था उसको हम ऊपर लिख दिए। अब यहाँ से फिर से आगे आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में, a माइनस बी का होल स्क्वायर में बनेगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस रूप में बनाना है हमको, तोड़ना है इसको इस रूप में क्या करना है, तोड़ना है हमको। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम a बोलेंगे तो 2 लीजिएगा, और अगर हम b बोलेंगे तो क्या लेना है, x लेना है। a बोलेगा तो 2 लेना है, b बोलेगा तो x लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं। चलिए, हाँ a का स्क्वायर दिया हुआ है, a में क्या है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस 2 गुना a गुना b, यानी 2 गुना a में क्या है 2 गुना b में क्या है x, ठीक है। 2 गुना a गुना b हो गया, प्लस है, एक मिनट, प्लस है, प्लस b का स्क्वायर, b में क्या है x है, तो x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर टूट गया, तो आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है, प्लस हो गया, 5 से -5 से घटाएंगे 0 तो आपका हो जाएगा -5। ऊपर में स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए यहाँ दे देते हैं हम स्क्वायर, क्या दे देते हैं, स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, बराबर है बराबर, अब इसका पारी खत्म। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम -2 को a मानेंगे और x को मानेंगे हम b, और बीच में माइनस है माइनस, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे यहाँ। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ a बोलेंगे वहाँ -2 लेना है, और जहाँ b बोलेंगे वहाँ पर x लेना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो a स्क्वायर है, a में क्या है -2, तो -2 का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस 2 गुना a गुना b, 2 गुना a में क्या है, a में -2 है, -2 गुना b में क्या है x है, x हो गया, प्लस है प्लस b का स्क्वायर, b में क्या है देखिए, b में आपका है x, तो x का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए प्लस है प्लस 9 से घटाएंगे 0, 9 से घटाएंगे 0 कितना हो जाएगा, 9 से घटाएंगे 0 9 हो जाएगा, और 9 का यहाँ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 का हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस है माइनस, ये तीनों गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 और x, 4x हो जाएगा, प्लस है प्लस x स्क्वायर प्लस है प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, क्या हो जाएगा 25, बराबर है बराबर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, माइनस, देखिए तीनों आपस में गुना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 और x आपका हो जाएगा 4x, प्लस है प्लस x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस है प्लस 9 स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको सरिया लेते हैं, x स्क्वायर है, x स्क्वायर -4x है, -4x, यहाँ 4 प्लस में है और यहाँ 25 प्लस में है, तो 4 और 25 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। बराबर है बराबर, उधर देखते हैं, x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर किस में है, प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में, फिर x है, हाँ प्लस 4x है, प्लस है
4x है। फिर संख्या देखते हैं, यहाँ 4 प्लस में है और यहाँ 81 प्लस में है, 4 और 81 कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, बराबर का उधर जितना भी संख्या सब किधर लाते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर देखिए और कहीं पर है, हाँ बराबर किधर देखिए प्लस में है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर किधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं एक्स में, देखते हैं -4x है, -4x। ठीक है, अब एक्स कहीं और है, उधर देखिए, हाँ बराबर को उधर देखिए +4x है, तो प्लस है 4x है, तो ये बराबर किधर आएगा तो -4x आ जाएगा। उधर क्या बचा 85, उस साइड ही रहने दीजिए, 85 को उधर रहने दीजिए, +29 है, इसको उधर ले जाएंगे तो -29 हो जाएगा आपका। ये एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये एक्स स्क्वायर माइनस में, सेम प्लस माइनस में कट गया। अब यहाँ देखिएगा -4x है, -4x माइनस हो जाएगा 8x, आपका हो जाएगा बराबर 85 से 29 घटाएंगे तो आपका आएगा 56। कितना आएगा 56। तो यहाँ पर -x ले लेते हैं बराबर 56, -x बराबर 56। 8x से गुना है, उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा 8 से, 8 एक 8, 8 7 56, तो x बराबर कितना आ गया आपका 7। यहाँ माइनस इसलिए माइनस, इसलिए आपका x का मान कितना आ गया -7। इसलिए P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, क्या x और y था। ठीक है, तो हम लोग को निकालने बोला था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए बोला था, तो x को ऐसे रहने देते हैं, और y क्या लिखे थे 0 लिखे थे वहां पर। P का निर्देशांक क्या लिखे थे x और 0। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया -7, तो यहाँ x का जगह क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, इसलिए P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -7,0। यही इसका आंसर है। एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जाएगा y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसको भी बनाएंगे थोड़ी देर में, फिलहाल इसको उतार लीजिए।